आपको कब पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि आपके अंदर कोई और पर्सनैलिटी है? मैं एक गे व्यक्ति हूँ। आई डिफाइन माई सेल्फ इन अ वन वर्ड ह्यूमन। बचपन में थोड़ा मोलेस्ट हुआ हूँ मैं। कास्टिंग काउच टाइप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला जाता कास्टिंग काउच वर्ड तो आपने बिल्कुल सही यूज़ किया, ये एग्जिस्ट करता है। मुझे काफ़ी शॉकिंग है ये चीज़ कि मुझे काफ़ी लोगों ने पॉर्न वीडियोज़ के लिए भी मुझे अप्रोच किया। Hello everyone, this is your host Seema Sharma and I'm back on my show, The Unmute Show, powered by the Cornerstone Hridaya Production. आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जो अपने आप में खास है। खास क्यों है? क्योंकि वो हम सबसे अलग होकर भी अपनी एक पहचान बनाए हुए हैं। आइए जानते हैं उन्हीं के बारे में, उन्हीं से। माहिर जी, हम आपको वेलकम करते हैं अपने शो पर। थैंक यू सो मच। Mahir ji, before I start with the talk, how would you define yourself? आई डिफाइन माई सेल्फ इन अ वन वर्ड ह्यूमन। Okay, या सो मेरे लिए मैं एक इंसान हूँ। जी। और अगर हम बात करें सोसाइटी की और दुनिया की, तो उनके लिए मैं एक गे फेमिनिन बॉय हूँ। और मैं अपने आप को प्रोनाउंस करता हूँ ही एंड दे। ओके, आप एक अलग तरीके के एज अ मॉडल आप वर्क कर रहे हैं, लाइक एज एन एंड्रोजिनस मॉडल। वो क्या होता है, हमारे व्यूवर्स को समझाइए तो। बिल्कुल। एंड्रोजिनस मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो एक हमारा फॉरेन से लिया हुआ कॉन्सेप्ट है। जी, और एंड्रोजिनस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ऐसी शख्सियत और ऐसा व्यक्ति जिसमें दोनों ही एनर्जीज होती है। जी, जैसे कि मस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों ही एनर्जी का वो कॉम्बिनेशन है। परसेंटेज हमारा कम ज़्यादा हो सकता है, किसी में ज़्यादा फेमिनिटी हो सकती है, किसी में कम मैनिनेस हो सकती है। सो बेसिकली अगर हम एक डेफिनेशन बोले तो एंड्रोजिनस एक ग्रीक वर्ड है एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मस्कुलिन एंड फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स और ओके। एनर्जी। आप मुझे एक बताइए कि जो टर्म हमने सुना है LGBTQ, यस। ये होता क्या है बेसिकली? एलजीबीटीक्यू। जी, तो अगर हम बात करें एलजीबीटीक्यू की, तो ये कम्युनिटी है। ये एल का मतलब होता है लेस्बियन, जी मतलब गे, बी एज इन बाइसेक्सुअल, टी एज इन ट्रांसजेंडर एंड क्यू एज इन क्वेयर। एंड हम इसे क्वेश्चनिंग भी बोलते हैं। सो लेस्बियन से हम स्टार्ट करते हैं जी, लेस्बियन से। सो लेस्बियन बेसिकली वो लोग होते हैं, जैसे कि हम इसे बात करें, दो लड़कियां जो सेम सेक्स की होती है, उनका जो ओरिएंटेशन होता है वो एक दूसरे के प्रति होता है, तो ओके। वो होती है लेस्बियन। और ऐसे ही जो गे होते हैं, यानी कि जो दो बॉयज हैं उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन एक दूसरे के प्रति होता है, सो वो होते हैं गे। बाइसेक्सुअल जिनका लड़कियों में, गर्ल्स में, बॉयज में दोनों में दोनों इंटरेस्ट में होता है। इंटरेस्ट होता है, एंड ओके। अगर हम बात करें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की, तो उससे आप सभी वाकिफ हैं। जी, और क्वेयर कम्युनिटी, तो क्वेयर कम्युनिटी जो होती है उसे हम क्वेश्चनिंग भी बोलते हैं। और क्वेयर कम्युनिटी के जो लोग होते हैं बेसिकली वो अपने आप को किसी परिभाषा में बांधना नहीं चाहते हैं। वो अ, या तो वो अभी भी स्टिल असमंजस में है कि उनकी आइडेंटिटी क्या है। तो कुछ लोग ऐसे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई परिभाषा नहीं देना चाहते, वो किसी भी कैटेगरी में अपने आप को ब्लॉक नहीं करना चाहते, तो वो होते हैं हमारे क्वेयर। ओके। एज़ अ गे फेमिनिन बॉय आपने जो टर्म यूज़ किया है, आपको कब पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि आपके अंदर कोई और पर्सनैलिटी है? एहसास तो मुझे हमेशा बचपन से कराया गया कि मैं अलग हूँ और मुझे हमेशा से अलग नज़रों से देखा गया। चाहे वो मेरे फिज़िकैलिटी से बोल सकते हैं आप। हुँ, हुँ। तो मुझे हमेशा बचपन से ही मुझे अलग ट्रीट किया गया। मुझे दिखाया गया कि आप एक अलग इंसान हो। जी, और चाहे वो मेरे कपड़े पहनने से हो, चाहे वो मेरी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ से हो, चाहे वो मेरे, लोग कहते हैं, चाल-ढाल से हो, चाहे वो मेरे बात करने के तरीके से हो, चाहे मेरे हाथ को ऐसे रखने से हो, चाहे मेरे पैर को लाइक ऐसे रखने से हो। ओके, सो बचपन से लेके आज तक मुझे बताया गया कि मैं अलग हूँ। और कहीं न कहीं धीरे-धीरे जैसे-जैसे मेरी एज बढ़ती गई, मैंने अपने आप को और अपनी सेक्सुअलिटी को कहीं न कहीं एक्सप्लोर करना शुरू किया और मैंने खोजना शुरू किया कि एक्चुअल में मेरी जो सेक्सुअलिटी है वो क्या है। और अगर लोग मुझे अलग बोलते हैं तो मैं क्यों अलग हूँ? ऐसा क्या है मुझ में? तो ऐसे करते-करते धीरे-धीरे मुझे समझ आया कि मेरा जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो बॉयज़ की तरफ है। ओके, और कहीं न कहीं मेरे अंदर एक फ़ेमिनिटी है और इसी टर्म को हम गे फ़ेमिनिन बोलते हैं। जी।
जी। किस एज के रहे होंगे आप उस वक्त? एज की बात करें तो मुझे लगभग 8 से 9 साल की उम्र में ये शुरू होना प्रतीत हो गया था, जी। क्योंकि कहीं न कहीं मेरे बचपन में थोड़ा मोलेस्ट हुआ हूँ मैं। मेरे फैमिली के ही कुछ लोग हैं जिनके थ्रू मैं मोलेस्ट हुआ हूँ, और उन्होंने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की हैं जिससे मुझे कहीं न कहीं धीरे-धीरे समझ में आने लगा कि हाँ, मैं एक गे व्यक्ति हूँ, और मेरी जो एनर्जी है वो थोड़ी डिफरेंट है बाकी लोगों से। ओके, ये जो फीलिंग थी आपकी उस टाइम पे, ये किससे शेयर किया आपने सबसे पहले? हालाँकि मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया पहले स्टार्टिंग में, ओके, और क्योंकि मैं उस समय खुद ही बहुत श्योर नहीं कन्फ्यूज़ था, कि ओके, कन्फ्यूज़ था कि एक्चुअली में ये हो क्यों रहा है मेरे साथ में? बिल्कुल, क्यों लोग मुझे ऐसे अलग ट्रीट करते हैं? जी, और मैं क्यों ऐसा हूँ? तो धीरे मैंने अपने आप को जानना शुरू किया, और मैंने खोजना शुरू किया। फिर ऐसे करते-करते फ्रेंड्स बने कुछ इस कम्युनिटी के, लोगों से मुलाकात हुई। फिर ऐसे करते-करते एक्सप्लोर करना शुरू किया मैंने। फिर जब मुझे श्योरिटी मिल गई, तब जाके मैंने सबसे पहले जो बात की वो मेरी मम्मी से बात की। बिकॉज़ मुझे लगता है कि जो माँ होती है ना, जी, उन्हें अपने बच्चे का पता होता है। वो बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि मेरा जो बेटा है या बेटी है, वो उन्होंने हमें पाला होता है, तो उन्हें सब पता होता है कि हमारा बच्चा कैसा है, क्या है। बिल्कुल। तो मैंने सबसे पहले जाके अपनी मम्मी को शेयर किया, और मतलब ऑब्वियसली उन्हें लगा, बुरा तो लगा उन्हें थोड़ा कहीं न कहीं, हाँ, और स्टार्टिंग में बुरा हाँ, लगा और होगा। उन्हें कहीं न कहीं बहुत अलग-सा भी फ़ील हुआ कि मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि वो इतनी एजुकेटेड नहीं है, हुँ, हुँ, और वो एक विलेज से बिलॉन्ग करती हैं। ओके, तो उनके लिए ये एक बहुत डिफरेंट चीज़ थी, और डाइजेस्ट करने में उनको समय लगा इस चीज़ को। बट कभी उन्होंने मुझे अ, उस बात के बाद मुझे कभी ऐसे ट्रीट नहीं किया कि मैं एक बहुत अलग हूँ, या फिर अलग से कुछ व्यवहार नहीं किया उन्होंने। मेरी इस चीज़ को उन्होंने सुना, समझा, और और धीरे उन्होंने फिर मेरी चीज़ों को और अच्छे से समझना शुरू किया। मेरे फ्रेंड्स लोगों से जैसे मैंने कभी उन्हें मिलवाया, तो उन्होंने उनको भी देखा, ओके ठीक है, होते हैं होते ऐसे हैं। लोग। तो अपार्ट फ्रॉम योर मदर, या अगर हम बात करें फैमिली की, क्योंकि हमारी फैमिली में हमारे कज़िन्स भी आते हैं, यस। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे आस-पास, उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा था? लाइक दे एक्सेप्टेड यू ईज़िली और दे मेड फन ऑफ योर्स? मतलब क्या किस तरीके का आपने स्ट्रगल झेला है उस टाइम पे? स्ट्रगल झेला नहीं है, स्ट्रगल तो आज भी चल रहा है मेरा। हर तरीके से स्ट्रगल चल रहा है। ओके, और रिलेटिव्स ने और बाकी लोगों ने ना मुझे पहले एक्सेप्ट किया था, और ना मुझे आज एक्सेप्ट किया है। और यही एक कारण है कि मेरे किसी भी रिलेटिव्स के यहाँ मेरा जाना नहीं होता। मैं किसी फंक्शन को अटेंड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उनके लिए लगता है कि शायद कोई मैं एलियन हूँ। मैं कोई इंसान नहीं हूँ। उनके लिए शायद मैं कोई एलियन हूँ जो किसी दूसरे ग्रह से आके यहाँ पे रह रहा है। तो बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के एक्सेप्ट करने या ना करने से। मेरी खुद की ओन फैमिली है, मेरे मम्मी-पापा ने मुझे एक्सेप्ट किया हुआ है। आई थिंक उनसे मतलब मुझे और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं किसी और से। उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, मेरी फैमिली ने, मेरे लिए उतना काफ़ी है। क्योंकि मेरे लिए मेरा जो वर्ल्ड है वो मेरी फैमिली है, बिल्कुल मैम, मेरे मम्मी-पापा हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। दैट्स इट। और और रही बात रिलेटिव्स और सोसाइटी की, जी, तो ये लोग आते हैं और जाते हैं। मतलब ये कभी भी आपके साथ नहीं रहेंगे। जी। आज आप फ़ेमस हो, आपके पास काम है, आप 4 पैसे कमाते हो, ये सारी सोसाइटी और सारे रिलेटिव्स आपके साथ हैं। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो ये आपको नोच खाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज सिचुएशन हो के जाता अकॉर्डिंग ही चलते हैं ये लोग। आपने अपनी एज बताई थी 8 या 9 8 इयर्स 8 ओल्ड या थे 9 आप जब उस वक़्त आपको पता चला। एग्ज़ैक्टली। आपने स्कूलिंग भी की होगी, यस, कॉलेज भी गए होंगे, यस। वहाँ पे भी यही व्यवहार आपको देखने को मिला या बन गए थे आपके फ्रेंड्स क्लास में? मैं वैसे हमेशा बचपन से ही मैं बॉयज़ स्कूल में पढ़ा हूँ मैं। ओके, और हमारी जो फैमिली बैकग्राउंड है, या फिर जो मैं वैसे भी एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, एक गरीब फैमिली से आता हूँ। तो हमेशा जो हमारी जो पढ़ाई हुई है, हमारी मतलब मेरी भी, मेरे भाई की भी, वो हमारी गवर्नमेंट स्कूल्स में ही हुई है। बॉयज़ स्कूल्स था कंप्लीटली। हुँ, तो हुँ, अ, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था फ्रेंड्स बनना, क्योंकि ओके, अ, जैसे कि मैंने बताया जी। आपको कि थोड़ा अलग लगता था उन्हें देखने में। नज़रिया अलग होता नज़रिया है, अलग था, बिल्कुल। बिल्कुल।
उनको देखने में अलग लगता था मैं, जी। मेरी एक्टिविटीज़ उनको कहीं न कहीं अलग लगती थी, तो वो नहीं इतने कम्फ़र्ट होते थे कि वो मुझसे बात हुँ, करें हुँ, या मेरे हुँ। फ्रेंड्स बने। तो बट मैंने हमेशा कोशिश करी कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम स्कूल में पढ़ने आते हैं तो पढ़ाई की जाए, फ्रेंड्स तो हमारी ज़िंदगी भर बनते रहेंगे। अभी आप एक एंड्रोजिनस मॉडल के रूप में काम कर रहे हैं, कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं? मैं एंड्रोजिनस मॉडलिंग मैं फैशन मॉडलिंग कर रहा हूँ एंड कमर्शियल मॉडलिंग भी करता हूँ। तो एज़ एन एंड्रोजिनस मॉडल मैं पूरे पैन इंडिया वर्क करता हूँ। ओके। मैंने काफ़ी सारे फैशन वीक्स किए हुए हैं। चाहे आप इसमें बात करें टाइम्स फैशन वीक की हुँ, या हुँ। फिर टाइम्स फैशन वीक बेसिकली बहुत बड़ा फैशन वीक होता है। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे पैन इंडिया में शोज़ किए हुए हैं। काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइनर्स के लिए मैंने काम किया है, उनके गारमेंट्स में वर्क किया है मैंने। और एज़ एन एंड्रोजिनस मैंने काफ़ी सारे शूट्स किए हैं। और एंड्रोजेनस अगर मैं बात करूँ, ये एक कॉन्सेप्ट बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। ये अलग कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि हमारी सोसाइटी में देखा जाता है कि जैसे आप भी आपने कपड़े पहने हैं, जी, तो आपको आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि आप एक जज कर लेते हैं। नहीं, वो आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि हुँ, आप एक लड़की हैं। इन्होंने ये ओके। कपड़े पहने हैं तो लड़की वाले कपड़े पहने हो। अब जैसे मैंने ये हुँ, कपड़े पहन लिए हैं, जी, तो वो मेरा मज़ाक बनाएँगे और मुझे कहेंगे क्या लड़की वाले कपड़े पहन लिए हैं। तो एंड्रोजेनस जो मॉडल्स होते हैं, वो जेंडर फिट गारमेंट्स पहनते हैं। ऐसे गारमेंट्स जो किसी भी जेंडर को आइडेंटिफ़ाई नहीं करते। ओके। वो आपके जो कपड़े होते हैं, वो उसी को रिप्रेज़ेंट करते हैं और आपकी कला को रिप्रेज़ेंट करते हैं। वो किसी जेंडर को रिप्रेज़ेंट नहीं करते हैं। तो ऐसे बहुत लिमिटेड डिज़ाइनर्स हैं हुँ, हुँ। और लिमिटेड ऐसे शोज़ होते हैं जहाँ पे स्पेसिफ़िकली इन सब चीज़ों को प्रमोट किया जाता है। तो मैं इस तरह के कपड़े पहनता हूँ जो देखने में गर्ली भी होते हैं और मैनली भी होते हैं, कंबाइन भी होते हैं एंड आई पुट लॉट ऑफ मेकअप। मैं मेकअप करता हूँ काफ़ी एंड यू कैन सी कितने ज्वेलरीज़ मैंने पहने हुए हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है हमारा पार्ट है एंड्रोजिनस का और हम इसको एंड्रोजिनी एनर्जी बोलते हैं। ओके। या जैसे आप कहीं जाते हो ऐसे कपड़ों में तो कोई कमेंट भी करता होगा आपको? हू केयर्स, कोई ओके। परवाह नहीं मुझे। करना भी नहीं चाहिए। कमेंट कमेंट वो लोग करते हैं जो लोग बहुत वेले होते हैं जिनके पास कुछ नहीं है करने के लिए। ओके। एग्जैक्टली exactly. और कमेंट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जिन लोगों ने भी जितना कमेंट किया है मेरे ऊपर, जिन्होंने मुझे इतना हेट दिया है, जितनी भी हैरासमेंट या फिर जिन्होंने मुझे जितना भी बुली किया है, मैंने उन्हीं सब को अपने कैरियर में कन्वर्ट कर दिया और ये उन लोगों के लिए सबसे बड़ा तमाशा है। तो आपको कोई कितना भी नेगेटिव बोले, कितने भी गंदे कमेंट्स करे, आपके कपड़ों को लेके, आपके काम को लेके, आपको कभी भी उस चीज़ के लिए रिग्रेट फ़ील नहीं, नहीं करना और आपको बैड फ़ील नहीं करना है। उनको जवाब देना है जिस चीज़ के लिए वो आपको बुली कर रहे हैं, उसी चीज़ को यूटिलाइज़ करके कुछ ऐसा करो कि वो भी आपकी तारीफ़ें करें। तो बस यही सोच आपको शायद यहाँ तक हाँ, लेकर ये आई है। हेट मैं बोलूँगा कि हेटर्स ने मेरा करियर बना दिया। अच्छा, पर्सनली और प्रोफेशनली कौन आपका इंस्पिरेशन है? टू बी ऑनेस्ट मेरी डिक्शनरी में ना ये इंस्पिरेशन वर्ड नहीं है। ओके। हम किसी भी इंसान को देख के ना मोटिवेट होते हैं। हुँ, हुँ। हम कभी भी इंस्पायर्ड नहीं होते। इंस्पायर्ड हम हमेशा हमारी हमारी पर्सनल इनर चीज़ों से होते हैं। ओके। जैसे मैंने अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल्स देखे, हुँ, हुँ। अ, अगर मैं बात करूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। मैंने मैंने केटरिंग का काम किया है, मैंने वेटर का काम किया है, ओह! बहुत छोटी-सी एज में। मैंने सड़कों पे बैठकर छोटे-छोटे इवेंट्स किए हैं मैंने। 12-12, 14-14 घंटे काम किया है मैंने। तो ये सारी चीज़ें मैंने और उसके अलावा फिर सोसाइटी को फेस करना। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ों को मैंने फेस किया है। मैंने मेरे मेरे खुद के ओन स्ट्रगल्स रहे हैं और वो ओन स्ट्रगल्स ही आपके इंस्पिरेशन बनते हैं। और जब वो ही इंस्पिरेशन आपके करियर में कन्वर्ट होती है और किसी भी इंसान को देख के हम मोटिवेट हो सकते हैं। बस दैट्स इट। और पर्सनल लाइफ में अगर मैं बोलूँ तो मेरी जो मम्मी है वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है मेरे लिए। ओके। कैसे? वो इंस्पिरेशन ऐसे हैं कि शी इज़ मल्टीटास्किंग। मतलब एक औरत अपना घर भी सँभालती है, वो स्टिचिंग भी करती है। ओके। तो वो स्टिचिंग भी करती हैं, जी। मतलब कहीं न कहीं वो एक अपना अर्न भी कर रही हैं, घर भी सँभालती हैं, बच्चों को सँभालती हैं, फैमिली को सँभालती हैं। उसके अलावा जो टॉर्चर मतलब मेरे लिए जो जितना कुछ उन्हें कहा जाता है, वो उस चीज़ को भी सहती हैं और वो मेरे लिए हमेशा से इंस्पिरेशन रही है पर्सनल लाइफ में। और उन्होंने मेरे फादर की सैलरी आई थिंक जब
जब मैं पैदा हुआ मुझे मम्मी बताती है कि शायद मुश्किल से 4 या 5,000 रुपए शायद मिलते थे मंथ के, शायद ये भी मैंने ज़्यादा बता दी हूँ। उतने से पैसों से उन्होंने हमें बड़ा किया, पढ़ाया-लिखाया। उन्होंने हमें हर चीज़ देने की पूरी कोशिश की है जितना उनसे हो सका है। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और मैं उनको देखकर पर्सनली बहुत कुछ सीखता हूँ अपनी लाइफ में। जी। एक पर्सनली क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी कि आप इस लेवल पे पहुँच गए यहाँ से यहाँ तक। इस बीच में या अब इस वक़्त कभी ऐसा कोई वाक्यांश आपके साथ हुआ हो जहाँ आपकी आँखों में आँसू आए हों? या आप जैसे हम बॉलीवुड में सुनते हैं कास्टिंग काउच टाइप एग्ज़ैक्टली। कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला जाता है। ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ में या आपने देखा हो? ओके, कास्टिंग काउच वर्ड तो आपने बिल्कुल सही यूज़ किया। ये एग्ज़िस्ट करता है, स्पेशली हमारी फ़ैशन इंडस्ट्री में ये एग्ज़िस्ट करता है। ओके। और आई थिंक हर मॉडल जो इस इंडस्ट्री में है, इस ग्लैमरस इंडस्ट्री में है, हर उस इंसान को कास्टिंग काउच और कॉम्प्रोमाइज़ के लिए ऑफ़र किया जाता है। उनको कहा जाता है कि आप हमारे साथ में हुँ, हुँ। आप हम बिस्तर होइए या फिर एक रात हमारे साथ गुज़ारिए आप। हम आपको बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स देंगे। हम आपको एक सुपर मॉडल बना देंगे या हम आपको एक्टर बना देंगे। हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे। वादे किए जाते हैं। वादे किए जाते हैं, बट जी। सच बात कहूँ तो ये सभी चीज़ें कभी भी आपको लाइफ़ में सक्सेसफुल नहीं बनाती हैं। क्योंकि अगर आप एक बार कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, आप बार-बार वो चीज़ें करोगे क्योंकि करते ही रह क्योंकि जाओगे। आप कभी भी एक व्यक्ति के साथ काम नहीं करने वाले इंडस्ट्री में। बिल्कुल। आप जैसे धीरे-धीरे आगे बढ़ोगे, आपकी नेटवर्किंग्स बनेंगी, हुँ, आप नए-नए हुँ। लोगों के साथ में काम करोगे और वो हर व्यक्ति आपको कहीं न कहीं ये ऑफ़र ज़रूर देगा। और अगर आपको अपने काम पर विश्वास है, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ और ये सब चीज़ें करने का भी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और जैसे कि आपने कहा कि ये जो कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड आपने जो यूज़ किया है और ये आपने कहा कि आप कभी रोए हों, तो रोता तो मैं आज भी ही हूँ क्योंकि इतना काम करने के बाद, इतना सक्सेस मिलने के बाद भी अ, मुझे लगता है कहीं न कहीं मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ अपनी लाइफ़ से क्योंकि जितना मैं डिज़र्व करता हूँ, जितना मेरे में टैलेंट है, मुझे उस हिसाब से काम नहीं मिलता है। उस हिसाब से मुझे शोज़ या शूट्स नहीं मिलते हैं और अ अ काफ़ी बार मुझे भी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए कहा जाता है कि आप हमारे साथ में हम-बिस्तर होइए, आपका करियर बन जाएगा। और इवन मुझे काफ़ी शॉकिंग है ये चीज़ कि मुझे काफ़ी लोगों ने पॉर्न वीडियोज़ के लिए भी मुझे अप्रोच किया। रियली? यस, ये मॉडलिंग इंडस्ट्री में एक्ज़िस्ट करता है। ओह गॉड! यस, ये एक्ज़िस्ट करता है कि बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जिनको अप्रोच किया जाता है एडल्ट मूवीज़ के लिए, पॉर्न मूवीज़ के लिए और उन्हें वो क्विक मनी का एक झांसा दिया जाता है। काफ़ी लोग अपनी लाइफ़ ऐसे ख़राब कर भी लेते हैं, अपने करियर को ख़राब कर लेते हैं। उनको लगता है कि बहुत जल्दी उनके पास में पैसे आ जाएँगे, एक लाइफ़स्टाइल आ जाएगा। बट धीरे-धीरे क्या होता है वो उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं। तो ओके। एक बार मुझे भी ये चीज़ के लिए ऑफ़र किया गया था और मैं बहुत, बहुत दुखी हुआ था और बहुत रोया भी था मैं कि मैंने ये नहीं सोचा था कि ये इंडस्ट्री में मुझे ये भी ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा और मुझे ये टाइम भी देखने को आएगा। मिलेगा, यस, बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली। मैं बहुत रोया था उस टाइम पे। सिचुएशन कैसी हो जाती है जहाँ पे हम अपने आप को सँभाल नहीं पाते यस, हैं उस टाइम पे। एग्ज़ैक्टली। बट वो कहते हैं कि ना कि ये सब चीज़ें आपकी लाइफ़ में हमेशा होती रहती हैं। आपकी लाइफ़ में अप्स एंड डाउन्स एंड ये फ़ेज़ेज़ आते रहते हैं। लाइफ़ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स एंड खुशी और ये गम, गम, यही है लाइफ़ बिल्कुल। ऑल ओवर जो है हमारी लाइफ़ है। तो बस आप फ़ेस करते रहो एंड आगे बढ़ते रहो, दैट्स इट। फिर भी आपने अपने आप को इतने अच्छे तरीके से सँभाला और इस हद तक इस लेवल पर लेकर आए हैं। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि ऐसी कम्युनिटी जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है, ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है जिससे वो भी स्ट्रॉन्ग बन सकें? उनके लिए बस मेरा एक ही मैसेज है, दुनिया की मत सुनना, सोसाइटी की मत सुनना, आपके रिलेटिव्स की मत सुनना। बस आप सुनना अपने दिल की और जो आपके अंदर टैलेंट है, छुपा हुआ टैलेंट है, कभी भी उसको नज़रअंदाज मत करना। अपने उस टैलेंट को एक्सप्लोर करना, समझना कि आप में क्या-क्या खूबियाँ हैं और आप क्या कर सकते हैं और उस चीज़ को अपने करियर में ज़रूर कन्वर्ट करना। दैट्स इट। मेरा यही उनको एक सजेशन है और जितना हो सकता है आप मेहनत करें,
हार्ड वर्क करे, कोई भी चीज़ आसानी से किसी को नहीं मिलती नहीं है, मिलती। राइट? आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं एक मॉडल बना हूँ, एक इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल देखा है, मैंने काफ़ी कुछ फेस किया है और कभी मतलब एकदम से मुझे लाइफ नहीं मिल गई, एक दिन मेरी लाइफ कोई चेंज नहीं हो गई। तो मेहनत करी है तब जाके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो अगर आप में भी वो पैशन है अपने अपने काम को लेके, अपने टैलेंट को लेके, तो उस चीज़ के लिए वर्क करें, मेहनत करें और उसको अपने करियर में कन्वर्ट करें। दैट्स इट। यही मेरा एक मैसेज है मेरी कम्युनिटी के लिए। भैया आपने सोशल मीडिया का एक जाना-माना फेस हैं आप और इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जैसे आपने अभी कहा, तो उसमें नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, ट्रोलर्स को आपने किस तरीके से फेस किया है फिर? छोड़ दिया? कई बार छोड़ दिया और कई बार मैंने उनको फेस किया। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि जैसे हम कभी आउटडोर शूट्स करते हैं। हुँ, हुँ। आउटडोर शूट्स में 10 लोग हमें देखते हैं और हर इंसान की अपनी-अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, सोच जी, होती है, जी, किसी चीज़ को देखने का नज़रिया होता है। नज़रिया होता है। तो जब हम शूट करते हैं आउटडोर तो लोग आते-जाते कमेंट्स करेंगे। हुँ, हुँ। कोई गालियाँ भी मिलती हैं हमें खाने को। खाना मिले ना मिले बट गालियाँ मिल गालियाँ जाती हैं। ज़रूर गालियाँ मिलती मिल हैं। जाती हैं हमें खाने के लिए। तो गालियाँ ओके, मिलती हैं, काफ़ी नेगेटिविटी और काफ़ी कुछ बोला जाता है, लोग हँसते हैं जाते-आते और काफ़ी कुछ होता है। बट मेरा ये मानना है कि मुझे ध्यान ही नहीं देना उस तरफ। मैं जितना ध्यान उनके साथ आर्गुमेंट में लगाऊँगा या फिर उनके कमेंट्स को रिप्लाई देने में लगाऊँगा ना, उतने में अपना काम करके वहाँ से निकल जाऊँगा। हुँ, हुँ। सो मेरा हमेशा यही रहा है कि ट्रोलर्स और ये सब जो बैड कमेंट्स हैं, जो नेगेटिव कमेंट्स हैं, इन सब चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाए और अपने काम से उनको जवाब दिया जाए, क्योंकि आपका काम हमेशा बोलता है। बोलता है, यस, वो हमेशा करेक्ट। बोलता है। तो बस यही है ट्रोलर्स के लिए जवाब। और कोई भी इंसान कंप्लीट कभी नहीं होता है, ट्रस्ट मी। कोई भी कंप्लीट नहीं होता, हर किसी बिल्कुल, में कमियाँ होती कमियाँ हैं। होती हैं, शायद लोगों को डेफ़िनिटली। अब हर इंसान का नज़रिया है। शायद आप मुझे ऐसे कपड़ों में देख अगर आपने मुझे ऐसे देखा तो शायद आपने देखा होगा वो कितने खूबसूरत लग रहे हैं या जी। लग रही हैं। लेकिन शायद आपकी जगह कोई और होता, तो वो मेरे कपड़ों को देखता, क्या पहना हुआ है इसने ये? कोई हाँ, लड़का क्या ऐसे स्कर्ट पहनता है? बिल्कुल, बिल्कुल, नज़रिया तो सबका नज़रिया अलग होता है, जी, अपना-अपना नज़रिया होता है देखने का। तो जैसे इंसान की सोच और वैसा उसका देखने का नज़रिया, तो मैं वही बोल रहा था कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं होता और उन्हीं लोगों के लिए मेरे 2 लाइनें हैं कि पूरे की चाहत में इंसान बहुत कुछ खोता है, पूरे की चाहत में इंसान बहुत कुछ खोता है, भूल जाता है आधा चाँद भी खूबसूरत होता है। सो आई एम हाल्फ मून, आधा चाँद हूँ मैं, पूरा नहीं बहुत हूँ, लेकिन खूबसूरत बहुत लाइन खूबसूरत बोली है हूँ। आपने बहुत थैंक ज़्यादा यू। और वाक़ई में कोई कंप्लीट नहीं होता, नो वन इज़ नो परफेक्ट। वन। तो हमें बस यही कोशिश करनी चाहिए कि जो हम हैं, उसी के साथ हम अपने आप को लेकर चलते रहें एग्ज़ैक्टली। और आपसे बात करके मुझे बहुत ही खुशी मिली और जो मोटिवेशन होता है वाक़ई में ही हमारे व्यूअर्स को भी कहीं न कहीं उनको ये जानने को मिला है कि कोई भी अलग नहीं होता। बिल्कुल, बाय बर्थ जो बिल्कुल, भगवान ने रचा है वो डिफरेंट है बट यूनिक है। आप उसको उसी तरीके से, उसी नज़रिए से देखें, बिल्कुल। गलत तरीके से ना देखें तो कहीं न कहीं हमारे व्यूअर्स को या हमारे बिल्कुल, सोसाइटी को कोई भी भी अलग नहीं अच्छी चीज़ होता है, सीखने को सिर्फ़ मिली है। हमारा नज़रिया अलग होता है बिल्कुल, देखने का। जैसा हमारा नज़रिया जैसा होगा नज़रिया वैसे ही होता हम है, अपने आप यस, को ढालते चले जाते चले हैं। जाते हैं, बिल्कुल। तो थैंक यू सर आने के लिए हमारे यू आर शो मोस्ट पर वेलकम, और फिर से मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड श्योर। में। थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग मी एंड बहुत अच्छा लगा मुझे थैंक यू। यहाँ पे आके एंड होप सो वी विल डेफिनिटली मीट सुपर सून। या श्योर। थैंक यू व्यूअर्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।